मीन राशि वालों, इस वीडियो में हम वर्ष 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि ये संपूर्ण जानकारी सभी क्षेत्रों से जोड़कर हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपको सभी क्षेत्र के बारे में हम बताने जा रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि जैसा कि आपका समय बुरा गया है, अब ये जो वर्ष रहने वाला है वर्ष 2026, इस वर्ष कई ग्रह आपको साथ दे रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 है, तो शनि भी आपको साथ देंगे। प्रथम भाव का शनि, छठे भाव का केतु भी साथ देंगे, द्वादश भाव का राहु भी साथ देंगे, और चतुर्थ और पंचम भाव का गुरु तो आपका किस्मत ही बनाने वाले हैं। साथ ही छठे भाव में भी गुरु रहेंगे। तो ये वर्ष आपका उत्तम वर्ष जाएगा। आपने बुरा वक्त बहुत देखा है। आप याद कीजिए, आपका वर्ष 2024 इतना ज़्यादा बुरा गया है, जिसके बारे में सोचकर आपका अंदर से कहते हैं कि रूह कांप जाता है। इतना बुरा वक्त गया है, इतना बुरा समय आपका रहा है। इसीलिए मित्रों, आपको ये समझना चाहिए कि वक्त तो बुरा रहा है, लेकिन वक्त बदलता भी है। आपका वक्त अब बदलेगा। आप अब अच्छा समय देखेंगे। ज़्यादातर आपका जो समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने जो देखा है वो आपका मतलब बहुत बुरा वक्त था। और बुरा वक्त क्या था कि किस्मत का साथ नहीं मिलता था। आपको बहुत ज़्यादा निराशा होता था। जीवन में उदासी, संघर्ष, कठिनाई, परेशानी, तनाव इतना आपने देखा है वर्ष 2024 में कि जो 2024 आपको रुला कर रखा है। 2024 आपको तड़पाया है, टेंशन दिया है। आपको एकदम से समझ लें कि आपके जीवन में ये समझ नहीं आ रहा होगा वर्ष 2024 में, 23 में, 24 में और लगभग 25 भी ऐसा समय रहा है कि आपको एकदम से रुलाया है। आपको एकदम एकांत में रहकर रोने का मन करता होगा, क्योंकि ये हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था। क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा काला समय आपका था, कह सकते हैं। एकदम से ब्लैक वर्ष था, बहुत बुरा वक्त था, जिसके बारे में चर्चा करें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि आपने रोया है पैसे के लिए, बिजनेस के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने बिजनेस में नुकसान, अपने जीवन में परेशानी और स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत बुरा हाल था आपका। तो ये जो वर्ष रहने वाला है वो अब आपके बड़े बड़े चिंता को दूर करेगा। तो हम आपको विस्तार से बताएंगे। और यदि आपको कोई परेशानी है तो कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें आप कुंडली दिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए फ्री में हम आपको बताते हैं, फ्री में कुंडली देखते हैं। कोई पैसा हमारा कोई चार्ज नहीं है, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले करें क्या कि आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न हमें मेल कर दीजिए। और बहुत लोग मेल करते हैं, मेल कर दीजिए। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दीजिए। घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बस इतना कर दीजिए। और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, या कुछ भी आप लिखें जिन्हें आप मानते हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों, इस वर्ष जो ग्रहों का जो चाल रहेगा, सबसे बड़े ग्रहों का, वो समझ लीजिए। इस वर्ष शनि जो है वो आप ही के राशि में पूरे वर्ष रहने वाले हैं। और आपके राशि में शनि जब रहते हैं तो आपको कुछ मामलों में प्रभावित करते हैं, कुछ में लाभ देते हैं। क्योंकि शनि प्रथम भाव में आपको, यदि थोड़े समझदारी हो, आप थोड़े से इस वीडियो को देख लीजिए तो आप अपने जीवन को सुधार लीजिएगा, बेहतर बना लीजिएगा। ये दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि शनि आपके लिए नुकसानदायक ग्रह नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि शनि क्यों नुकसान होगा। आपकी गलती नुकसान कराता है, शनि आपको नुकसान नहीं करते हैं। आपको मतलब मीन राशि को, बाकी ग्रहों, बाकी राशियों के लिए हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि केवल मीन राशि के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बाकी के लिए तो है कि उनका नुकसान का कारण होता है कि उनके जो ग्रह हैं, उनके जो स्वामी ग्रह हैं, उनसे शनि की दुश्मनी होती है तो नुकसान होता है। मीन राशि के गुरु हैं, स्वामी जो हैं वो गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति, और गुरु में शनि में दुश्मनी नहीं है। इस कारण से नुकसान या परेशानी की बात ही नहीं होती है। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है। सबसे पहले समझ लीजिए कि इस वर्ष जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, शनि प्रथम भाव में रहेंगे, केतु छठे भाव में, द्वादश भाव में राहु रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में रहेंगे। चौथे भाव में रहेंगे, लेकिन समझिए शनि पूरे वर्ष आपके राशि में, केतु 5 दिसंबर को 2026 को, और राहु भी उसी दिन एक ही साथ अपना स्थान बदलते हैं, तो दिसंबर में बदलेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो अपना स्थान बदलेंगे, वो समझ लीजिए, देवगुरु बृहस्पति 2 जून वर्ष 2025
पहले तो 11 मार्च को मिथुन राशि में यानी आपके चौथे भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। यह आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहने वाला है। उसके बाद 2 जून को कर्क राशि में चले जाएंगे। उसके बाद 31 अक्टूबर को सिंह राशि में चले जाएंगे। फिर 13 दिसंबर को सिंह राशि में ही वक्री हो जाएंगे। अब इतना समझ चुके हैं। अब ये समझिए मित्रों कि इन सब ग्रहों का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। तो शॉर्ट में आपको बता दें, पहले शॉर्ट में जानकारी दें कि गुरु जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं। इनको हमेशा आप अच्छा रखें। जितना अच्छा रखेंगे उतना जीवन आपका भाग्यशाली होगा, खुशहाली तरक्की प्राप्त होगा। और राहु जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ताकत देने वाले हैं इस वर्ष, बहुत ज़्यादा पावर देने वाले हैं इस वर्ष। इस वर्ष केवल थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप गलत चीज़ों में ना रहें, जैसे नशा ना करें, जैसे आप नॉनवेज ना खाएं। यदि इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि नॉनवेज खाने से शनि राहु ये दोनों नुकसान कर देंगे आपको। नुकसान क्या करेंगे, मतलब परेशानी बढ़ा देंगे। इसलिए ये चीज़ यदि आप छोड़ देते हैं तो समझ ले कि बहुत अच्छा होगा। बाकी तो आपको राहु ऐसा आपके जीवन में देने वाले हैं कि एकदम तरक्की और साथ साथ लोगों में फेमस हो जाएंगे। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक भी आपको लाभ देंगे। और शनि तो आपको बहुत मैच्योर बनाने वाले हैं, बहुत मैच्योर। वहीं केतु जो है वो क्या देंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, रोग को जो है वो आपकी बीमारी है उसको कम करेंगे, दूर करेंगे। और साथ साथ आपको डिफेंस सेक्टर में बड़ा फायदा देने वाले हैं। उच्च शिक्षा में, उच्च पद में आपको लाभ देने वाले हैं। और शनि को आप ऐसे ना समझे कि शनि की 7.5 या बुरा प्रभाव देगा, ऐसा नहीं है। शनि आपके लक्ष्य की प्राप्ति इस वर्ष कराएगा, इच्छा शक्ति मजबूत करेगा, जिम्मेवारी आपको देगा। नए जिम्मेवारी मतलब आप इस समय उच्च पद आदि प्राप्ति कराएगा ये वर्ष। अब आपको समझाते हैं शॉर्ट में। सबसे शॉर्ट में तो आप समझ चुके हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले बता दें कि इस समय आपके लिए ये वर्ष आपके पारिवारिक जीवन को लेकर कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, पारिवारिक जीवन को लेकर इस वर्ष में ग्रहों का जो चाल है, ग्रहों की जो स्थिति है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आपने जो परिवार में नुकसान, परेशानी, झगड़े देखे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर रहने से परेशानी बढ़ती है, वो परेशानी अब दूर होगा। अब परिवार में एक हलचल होगा, एक कह सकते हैं कि मतलब 80% पॉजिटिव स्थिति बनेगी। बाकी 20% कुछ विवाद, कुछ परेशानी बढ़ेगी, लेकिन 80% जो है, क्योंकि यहाँ आपके द्वितीय भाव पर जो प्रभाव रहेगा वो केतु का रहेगा, दृष्टि केतु का रहेगा, तो भ्रम उत्पन्न करता है। तो इस पूरे वर्ष में केवल केतु ही ऐसे ग्रह हैं जो जिनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी। तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं होगी, केवल थोड़े से भ्रमित होंगे कुछ लोग, किसी का साथ, किसी का मतलब खिलाफ। घर में जो कभी कभी होता है कि कोई आपको साथ देते हैं तो कोई आपके खिलाफ होते हैं, तो ऐसी स्थिति, भ्रम की स्थिति और थोड़ी परेशानी होगा। लेकिन जो लाभ होगा वो ये होगा कि घर में वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे वो तो नुकसान होगा ही, लेकिन एक बदलाव घर में होगा, परिवार में एक नयापन आएगा, घर में कुछ नए चीज़ आएंगे, घर की खुशहाली के लिए एक परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके पारिवारिक जीवन के बाद आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो इस पूरे वर्ष में याद रखिएगा, आप एकदम याद रखिएगा, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है। अब ऐसे में होता क्या है कि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपके दाम्पत्य जीवन पर निगेटिव असर पड़ता है। तो निगेटिव असर क्या पड़ेगा कि आपके बीच किसी न किसी बात को लेकर अनबन होगा, आपके बीच किसी न किसी बात को लेकर। अब यही चीज़ दूसरे राशि पर रहते हैं जिनके शत्रु हैं शनि, तो उनको एकदम तलाक हो जाता, पति पत्नी एकदम से बहुत बुरे हाल में हो जाते हैं। लेकिन मीन राशि के लोगों के साथ होगा क्या कि शनि का ये जो प्रभाव है, ये आपके बीच केवल अनबन होगा, तू मैं होगा। कभी कभी छोटे मोटे विवाद होंगे, कभी बढ़ जाएंगे, कभी घटेंगे, तो कभी प्रेम होगा, कभी एक दूसरे को परिवार वाले समझाएंगे, कभी ससुराल वाले समझाएंगे। ऐसे में स्थिति बदलेगी, सुधरेगी, एक अच्छा और बेहतर समय रहेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो एक बदलाव का समय है, आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अपने जीवन साथी का झगड़े से दूर रहें, कोशिश करें कि जितना हो सके शनि से संबंधित उपाय करें। यदि आप भयभीत हैं, तो डर रहे हैं कि आपके परिवार, खासकर आपके दाम्पत्य जीवन पर ऐसा होगा तो क्या होगा, आप डर रहे हैं, तो शनि का उपाय करें, हनुमान जी का उपाय करें। इतना उपाय करेंगे तो आपके लिए सब समस्या का समाधान हो जाएगा, मतलब खास करके दाम्पत्य जीवन में।
अब आगे समझिए, जिनके शादी की उम्र होने जा रही है या हो चुकी है, उनके शादी में थोड़े बहुत इधर उधर होगा, विलम्ब होगा, कभी जो शादी फिक्स होना है वो कभी कभी कटेगा, लेकिन याद रखिएगा अंततः बहुत अच्छे शादी होंगे, अच्छे घराने परिवार और फैमिली मिलेंगे। इसलिए ये जो समय थोड़े संघर्ष कराएगा वो अच्छा रिजल्ट भी देगा। इसलिए आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है कि क्या बुरा होगा क्या भला होगा, बस ये याद रखिएगा संघर्ष के बाद सफलता भी देगा। अब ऐसे लोग जो संतान प्राप्ति की बात करें, संतान प्राप्ति क्या ये वर्ष रहने वाला है, संतान से जुड़े अब बात करेंगे तो संतान से जुड़े लोगों के लिए जिनके संतान से संबंधित परेशानी है, संतान प्राप्ति का योग बन रहा है मित्रों। इस पूरे वर्ष में जो लोग, जो महिला हैं, फीमेल हैं या पुरुष भी हैं, यदि, क्योंकि संतान दोनों को तो चाहिए, तो दोनों के लिए खुशखबरी है। संतान प्राप्ति जैसी खुशखबरी प्राप्ति का इस वर्ष 100% जो हम दावे के साथ कह सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, शादी के 1 साल 2 साल हो चुके हैं, या नवविवाहिता हैं, या 4 साल 3 साल जो भी हुए हैं, इस वर्ष शादी का जो प्रभाव है, मतलब गुरु का जो प्रभाव है, वो शादी के जो शादी कर चुके हैं, बच्चे के इंतज़ार में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, टेंशन मुक्त हो जाइए, आपका बहुत अच्छा वर्ष ये साबित होगा मित्रों। अब आपको बताते हैं किसी के संतान जिनके किसी कार्य को लेकर एक्टिव हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक्टिव हैं, खुश हो जाइए, उनके लक्ष्य, उनके संतान अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जैसे ही संतान को नौकरी होगा, संतान के बिजनेस में सफलता मिलेगा, संतान को शादी विवाह के लिए आप इंतजार कर रहे हैं तो उनकी ये भी मनोकामना पूर्ण होने की संभावना है। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंध को लेकर। बहुत लोग चाहते हैं कि हमारे लव रिलेशन अच्छा हो, कुछ लोग चाहते हैं कि हमें प्रेम प्राप्त हो, कुछ लोग कुछ तो कुछ लोग कुछ चाहते हैं। अब समझिए ऐसे मीन राशि के लोग जिनके लिए जो शादी करना चाहते हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका से, खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, आपका समय है, ये वर्ष आपके लिए वो सफलता देगा। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके प्रेम भाव में आ जाएंगे, लव रिलेशन के भाव में आ जाएंगे, जो आपके लव रिलेशन को जोड़ देंगे, यानी शादी हो सकती है। अब सबकी शादी नहीं हो सकती है, जैसे कुछ लोग चाह रहे हैं उनकी शादी हो जाएगी, कुछ लोग मतलब एक फ्रेंडशिप में रह रहे हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जिनके बहुत इच्छा, बहुत परेशान है कि किसी तरह शादी हो जाए, बहुत तरह की एक तरह होता है जुनून, उनके लिए ये वर्ष अच्छा होगा। अब ऐसे लोग भी हैं जो प्रेम के लिए तरस रहे हैं, अकेले हैं, उनके लिए भी ये वर्ष बहुत ही भाग्यशाली, लकी कहा जा सकता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके रिश्ते टूट चुके हैं, हाल ही में टूटे हैं या टूटे हुए हैं, चाहते हैं कि रिश्ते जुड़ जाए, खुश हो जाइए, आपकी भी बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब आपके 2 जून के बाद पंचम भाव में आएंगे तो यहाँ से आपका समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और उससे पहले भी आपका समय ठीक है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा बेहतर समय रहेगा। अब आप समझिए मित्रों, आगे आपके लिए और अच्छी स्थिति क्या क्या बनेगी। और अच्छी स्थिति बनेगी कि स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो गुरु की दृष्टि जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। और साथ साथ शनि जो हैं, जैसा कि हमने बताया था, शनि आपके 6ठे भाव पर दृष्टि था, अब नहीं है, रहेगा इस वर्ष। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा, स्वास्थ्य आपके ठीक रहेंगे। थोड़े बहुत जो केतु का प्रभाव रहेगा, क्योंकि केतु 6ठे भाव में रहेंगे। अब इसमें होता क्या है कि जब केतु 6ठे भाव में रहते हैं तो आपका मन जो होता है वो एकदम से उदास कभी कभी होता है, कभी किसी चीज़ को लेकर आप बहुत तनाव में आते हैं, ऐसा होगा। अब तनाव तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए। यदि आप कुछ लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं तो आसानी से कैसे होगा जब तक उसके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे, क्या न बहुत कुछ करना पड़ता है, तो तनाव तो होता ही है, तो वो अलग चीज़ है। अब समझिए, हाँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज ये सब जरूर करें। अब हम आपको बताते हैं आपके शिक्षा को लेकर समय कैसा रहने वाला है। इस वर्ष आपकी शिक्षा को लेकर बहुत उत्तम कह सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव, जहां देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे, वैसे तो पूरे वर्ष ही बेहतर है, क्योंकि चौथे भाव का गुरु जो है वो आपके कैरियर भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। तो ये पूरा वर्ष ही मानकर चलें, खास करके 31 अक्टूबर तक रिजल्ट ही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। जितना वैकेंसीज हो भरते रहिए, जितना प्रयास हो करते रहिए, आपके सफलता की बहुत ज़्यादा उम्मीद बन रही है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका वर्ष 2026 का रहने वाला है,
आपको आपके कैरियर को लेकर, शिक्षा को लेकर सर्वोत्तम वर्ष कह सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ष कह सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब ऐसे लोग ये ना सोचे कि हमें तो अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, उसके बाद आराम से बैठ जाएं। मित्रों, हम सब विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आप मेहनत ज़रूर करें। आगे बात करें तो आपके बिजनेस के लिए बात करें तो सुन लीजिए, बिजनेस के लिए जैसा कि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आएंगे 2 जून से, तो यहाँ से आपके लिए स्थिति बहुत अच्छा बनेगा। उससे पहले क्या है, उससे पहले मेहनत आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। मतलब आपके इनकम 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति की जो अनुकूल कृपा होगी, उससे आपकी इनकम खूब होगा, खूब पैसे प्राप्त करेंगे। उस पूरे वर्ष में ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति का जो कमाल रहने वाला है, वो ऐसे लोग जो मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या दूरदर्शिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे इंस्टीट्यूट चलाते हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे कोई भी इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, एकदम समझ लें कि आपका भाग्य बदलेगा। यहाँ तक कि धार्मिक रुचि आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। पूर्वजों की संपत्ति की प्राप्ति कराएगा ये वर्ष, अपने खुद के संपत्ति आप बनाएंगे। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वर्ष जो है, हम बात कर रहे थे बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। इस बिजनेस, जो बिजनेस आपका है, वो बिजनेस यदि आप चाहते हैं कि विदेश तक ले जाएं, तो यहाँ राहु आपको साथ देंगे। बताइए, राहु आपके लिए निगेटिव नहीं है? राहु विदेश तक आपके बिजनेस को ले जाएंगे, यहाँ तक कि आपके कल्पना शक्ति को इतने मजबूत कर देंगे और साथ साथ रहस्यमयी चीज़ आप प्राप्त करेंगे कि आपको इस बिजनेस में, जो बिजनेस आपका है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, इतनी बुद्धि आपके पास होगी। और यहाँ गुरु भी साथ देंगे, जिसमें बिजनेस खूब फलेगा फूलेगा, बिजनेस खूब चलेगा। आप अपने बिजनेस में विस्तार भी करेंगे, और यही चीज़ है कि आपका जो बिजनेस विस्तार होगा वो आपको माला माल बना देगा मित्रों। और ख़ास करके इनकम जो बढ़ेगा वो 2 जून के बाद आपके बिजनेस में खूब पैसे आएंगे। आपका बिजनेस खूब तेज़ गति से चलेगा, जैसे रॉकेट की तरह कह सकते हैं कि स्पीड पकड़ेगा, वो स्पीड पकड़ेगा। इतना अच्छा वर्ष आपका रहने वाला है बिजनेस को लेकर। लेकिन यहाँ थोड़े से ध्यान ये रखना है कि मन को एकदम से, जैसे किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं तो आप आलस भी करते हैं, परेशान भी होते हैं। तो शनि जो है वो बैठे हैं आपके प्रथम भाव में, पूरे वर्ष रहेंगे, तो आलस बहुत आएगा। और बहुत ज़्यादा आप, यदि जैसा कि आपके हमने बताया था वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, तो इन सब चीज़ों को ठीक रखेंगे, आलस को दूर रखेंगे, संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे, तो सफलता आपको बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, तो बहुत मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संघर्ष करना पड़ेगा। मित्रों, संघर्ष शुरुआत में करना पड़ेगा। मतलब शनि जब भी प्रथम भाव में होते हैं तो शुरुआती संघर्ष कराता है। मतलब आपको अपने मन में निगेटिव बात आएगा, उसके 1-2 कदम चलना चाहेंगे, आलस आएगा, डर होगा, भय होगा, चिंतित होंगे। लेकिन कहीं न कहीं किसी के सहायता से या कुछ ऐसी बात आपके दिमाग में आएंगे, फिर आपको सफलता ज़बरदस्त मिलेगा। इसलिए ये वर्ष बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा वर्ष कह सकते हैं मित्रों। अब हम आपको बताते हैं, अब आप कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि हमारा ये बिजनेस है, उनका ये बिजनेस है, सभी बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब जॉब के बारे में बात कर लें तो जॉब, जो लोग जॉब प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं, खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपका जॉब का ये साल रहने वाला है। अब आप ऐसे सोच रहे हो कि जॉब का साल मतलब, जी हाँ मित्रों, वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में रहकर 2 जून तक आपके दशम भाव पर दृष्टि रखेंगे। दशम भाव नौकरी भाव माना जाता है। गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वो चीज़ प्राप्ति कराती है। गुरु की दृष्टि आपके नौकरी भाव पर रहेगी तो नौकरी प्राप्ति कराएगी। तो समझिए कि आपके लिए ये समय कितना अच्छा होगा। अब ये मत सोचिए कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो नौकरी नहीं होगा, उसके बाद भी होगा। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है दशम भाव पर रहेगी, तो यहाँ जॉब की बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके की दृष्टि इनकम भाव पर होगी, तो इनकम का साधन प्राप्त होगा, मतलब नौकरी प्राप्त होगा। तो ये समय लगभग मानकर चले कि पूरे वर्ष ही आपके लिए उत्तम समय है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि शनि की दृष्टि भी दशम भाव पर है। तो जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं वो ये याद रखिएगा, आपके जॉब में आप कभी भी क्रोधित ना हो, किसी षड्यंत्र के शिकार होकर थोड़े बदनामी या ये कह सकते हैं कि अपमानित हो सकते हैं। तो जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ किसी भी स्थिति में ऐसी बात ना हो जिससे कि आपको अपमानित होना पड़े, आपकी बातों से लोग बुरा माने,
कुछ खराबी हो, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा तो ठीक रहेगा। आप ये सोच रहे होंगे कब तक ऐसा रहेगा, तो पूरे वर्ष शनि की दृष्टि नौकरी भाव पर है, इसलिए पूरे वर्ष और ख़ास करके वर्ष 2026 में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शनि को ठीक रखें। जॉब यदि चाहिए तो शनि गुरु यदि ठीक रह गए तो जॉब में तो कमाल हो जाएगा, मतलब समझ लें कि प्रमोशन भी करा देंगे। यदि आप दोनों को ठीक रखते हैं या कम से कम हनुमान चालीसा ही पढ़ेंगे तो प्रमोशन का समय रहे। यदि आपको लगता है कि प्रमोशन होने की मतलब उम्मीद आपको है और डर भी है, तो डर को ख़त्म करके सफलता देने का समय, प्राप्ति का समय रहेगा। इसलिए ये वर्ष बहुत अच्छा, ये कह सकते हैं कि शानदार वर्ष रहने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि आपके लिए जॉब के लिए तो बहुत अच्छा समय है। अब समझिए कि फाइनेंशियल स्थिति कैसा रहेगा, तो इसमें समझना क्या है, सबसे बड़ी बात है कि इस वर्ष पूरे वर्ष ग्रहों का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। अब याद रखिएगा, कुछ नेगेटिव बात अंत में करेंगे, उसको सुनते जाइए, समझते जाइए। तो जो वर्ष 2026 की स्थिति रहेगी, इस वर्ष इनकम बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको इनकम में सपोर्ट करेंगे वो देवगुरु बृहस्पति करेंगे, साथ साथ राहु भी करेंगे। राहु आपके इनकम को और साथ साथ आपके जो प्राप्ति का लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्ति का जो समय है वो कम कर देंगे। आप समझिए कि मतलब जल्दी लक्ष्य प्राप्ति होगा। साथ साथ इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति आप पर पूरी तरह से मेहरबान है, बहुत बेहतर लाभ आपको प्राप्त होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, इस वर्ष जो है वो शनि के बारे में आप समझते हैं कि शनि नुकसान करेंगे, तो समझ लीजिए शनि आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में इस मामले में है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ नए चीज़ों में सफलता दिलाएंगे, क्योंकि नए चीज़ों में सफलता प्राप्ति के लिए आपका समय वैसे बहुत अच्छा है। लेकिन मीन राशि में ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत जल्दी मतलब चंचल होते हैं, बहुत जल्द स्थान से बदल देते हैं, मन भटकता है, ध्यान भटकता है, एकाग्र नहीं हो पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। अब ऐसे में लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बाधा उत्पन्न होता है। अब यहाँ शनि ठीक रहते हैं, यानी शनि यदि प्रथम भाव में रहते हैं तो आप बहुत ही गंभीर हो जाते हैं, बहुत मेहनती हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं और गंभीरता के साथ साथ धैर्य आपके अंदर आ जाता है। अब इस कारण से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में एकदम आप एकाग्र हो पाते हैं और आप बहुत जल्द सफल भी हो जाते हैं। इसलिए ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष, शनि का ये प्रभाव आपको बहुत लकी भी बना रहा है। अब आगे आपको बता दें मित्रों, इस वर्ष जो है वो आपको कई तरह के सुख प्राप्ति कराएगा। ऐसे लोग भी हैं जो धन बनाना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो चौथे भाव का गुरु आपको इतना फल देने वाले हैं कि आप इस वर्ष प्रॉपर्टी बनाएंगे, खुद का अपना ज़मीन खरीद सकते हैं, खुद का अपना मतलब बिजनेस कर सकते हैं, खुद के दम पर नए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नए वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इस वर्ष आप अपने बिजनेस जैसे खास करके खुद का कहीं ना कहीं कुछ ऐसे महंगे कीमती चीज़ जो लाखों करोड़ों में होगा, जो लोग जितने में है उससे कई गुना ज़्यादा आप खर्च करके बड़े चीज़ों की प्राप्ति करेंगे। जैसे इस वर्ष आप प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकते हैं, कोर्ट केस जो चल रहा है उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकता है, नए स्थान पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, विदेश में शिफ्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कला आदि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, बहुत नाम फेम सब कुछ प्राप्ति कराएगा और उसमें राहु का भी हाथ होगा। साथ साथ इस वर्ष खास करके गुरु का भी बहुत ज़बरदस्त साथ होगा, तो ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होगा। अब आपको बता दें कि इस वर्ष आपके जो आर्थिक स्थिति बेहतर होंगे, साथ साथ आप मेहनती भी होंगे। और दूसरी बड़ी बात, खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बात करें तो खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही शानदार वर्ष कहा जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष आपके प्रदर्शन में सुधार और बेहतर लाभ प्राप्ति का भी योग है। इसलिए कह सकते हैं कि ये वर्ष बहुत अच्छा वर्ष साबित होगा। यहाँ तक कि ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा वर्ष रहने वाला है जो ऋण से ग्रसित हैं, जो कर्ज लेकर परेशान हैं, कर्ज लेकर चिंतित हैं, टेंशन में हैं। उनके कर्ज की कह सकते हैं कि पैसे आएंगे, आप कर्ज सबसे पहले लौटाकर अपने आप को फ्री करें, माइंड फ्री कर लें, क्योंकि इस वर्ष कर्ज से मुक्ति का भी वर्ष कहा जा सकता है। अब उपाय बताते हैं कि आपके लिए क्या उपाय है जिससे कि बड़े बड़े परेशानी जो आ सकते हैं, हो सकते हैं, उससे बचें। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि ये वर्ष जो है वो, इस वर्ष आपको हनुमान मंदिर में हमेशा ही जाते रहना चाहिए, टाइम निकालकर जितना ज़्यादा हो सके। यदि आप प्रत्येक मंगलवार को जाते हैं तो बहुत अच्छा, प्रत्येक शनिवार को भी जाते हैं तो बहुत अच्छा।
साथ ही साथ घर में हो, टाइम नहीं मिल रहा हो तो घर में ही सही लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। साथ ही उसके साथ साथ शाम के समय आप शनि चालीसा का पाठ ज़रूर करें, शनि का मंत्र भी कर लें तो बहुत अच्छा होगा। और शिव जी को जलाभिषेक करते रहें, 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर, तो बहुत ही बेहतर जीवन आपका हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब रखें, नई नई जानकारी मिलता रहेगा। आपका ये वर्ष 2026 एकदम मनोकामना पूर्ति कराए, भाग्यशाली बनाए। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।